श्री लक्ष्मणदास अरोड़ा जी, उनको इन्होंने 5 बार जिताया और मंत्री बनाया, और वो जानते हैं कि इनकी कार्यशैली कैसी थी। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जब गोकुल का काम उन्होंने देखा तो सिरसा वासियों ने भरपूर हमें सहयोग दिया और अपना आशीर्वाद दिया, और आज आपके बीच में सब वो अपना काम दिखा रहा है। 100 दिनों का काम जो उसने किया है उसका रिकॉर्ड आपके सामने है। तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम ऐसे ही सिरसा को आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। गोकुल ने जैसा अपना काम करके दिखाया है, तो अब हम चाहते हैं कि सारी टीम भी उसकी वैसी बने, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब उसकी टीम मजबूत होगी, उसके साथ काम करने वाले होंगे, अगर आप टीम मजबूत देते हैं तो आप जो सिरसा का स्वरूप है वो 6 महीनों के अंदर अंदर देख लेना कितना बदल जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं शहरवासियों से यही अपील करूंगी कि पहली बार जो अध्यक्ष का आपको जनता को ये मौका मिला है, आप इसे चूके नहीं, क्योंकि ये पहला मौका है जब आपको अध्यक्ष चुनने का मौका मिल रहा है। तो इसमें हमारी कैंडिडेट जो है कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है वो है जसविंदर कौर, जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, और इसको जिताकर आप अपने हाथ भी और जसविंदर कौर के भी और साथ गोकुल के भी हाथ मजबूत करें, ताकि अपने शहर का सुधार हो सके। ये टीम मजबूत होगी तो गोकुल मजबूत होगा, फिर उसमें मतलब साहस आता है कि मैं काम करूं, मेरे साथ इतनी बड़ी टीम है, बड़ी अच्छी टीम है, लेबोरियस होनी चाहिए, तो वही बात सारी टीम में है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव हैं और 32 वार्ड में नगर पार्षद है वो चुने जाएंगे। इस बार खास बात यह है कि डायरेक्ट है वो चेयरमैन चुना जा रहा है। इससे पहले जहां पार्षद मिलकर के चेयरमैन चुनते थे, इस बार जनता के हाथ में ये ताकत रहेगी। 1,60,000 मतदाता है वो चेयरमैन का चुनाव करेंगे, यानी कि हर वार्ड में मतदाता है वो 2 वोट डालेंगे, एक वोट चेयरमैन के लिए और दूसरा वोट अपने नगर पार्षद के लिए डालेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुनीता सेतिया हैं, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पूर्व मंत्री सिरसा नरेश कहे जाने वाले लक्ष्मण दास अरोड़ा हैं, उनकी बेटी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी, नमस्कार। सभी शहरवासियों को मेरा बार बार नमस्कार, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ 1959 में। तब से लेकर आज तक मैं सिरसा के हर परिवार को जानती हूँ, क्योंकि पापा के साथ जब हम रहते थे तो सभी का आना जाना था, तो सभी मेरी फैमिली है। कि मैंने कभी अपने आप को इनसे दूर नहीं किया, ना कि सिरसा वालों ने अपने आप को हमें दूर किया। तभी तो श्री लक्ष्मणदास अरोड़ा जी, उनको इन्होंने 5 बार जिताया और मंत्री बनाया, और वो जानते हैं कि इनकी कार्यशैली कैसी थी। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जब गोकुल का काम उन्होंने देखा तो सिरसा वासियों ने भरपूर हमें सहयोग दिया और अपना आशीर्वाद दिया, और आज आपके बीच में सब वो अपना काम दिखा रहा है। 100 दिनों का काम जो उसने किया है उसका रिकॉर्ड आपके सामने है। तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम ऐसे ही सिरसा को आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी आप भी अलग अलग वार्डों में जा रही हैं कैंपेनिंग में। गोकुल का जब चुनाव था तब भी मैंने देखा कि हर वार्ड में जाकर के आपने महिलाओं से, जिस तरह आप अपने चुनाव में भी इसी तरह से कैंपेन करती थी, पापा के चुनाव में भी आपने इसी तरह से आप कैंपेन किया। शहर की सरकार चुनी जा रही है, क्या बड़े इशू आपको लगते हैं कि इस बार सिरसा के चुनाव में देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को इस बात से अवगत कराना चाहूँगी कि सिरसा में पहली बार, सिरसा में क्या पूरे हरियाणा में पहली बार अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं। और वो पहले जैसे सारे पार्षद मिलकर प्रधान बनाते थे, अब डायरेक्ट चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जसविंदर कौर, जो कि MA MPhil है, पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, बड़ी ईमानदार है, और जो श्रीमती सुखविंदर कौर गिल की इस पुत्री हैं, जिनका कार्यकाल आपने देखा है 1995 से लेकर 2000 तक उन्होंने अपना कार्य किया एज ए प्रधान। तो उनका बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड रहा। आज तक उनके ऊपर उनकी छवि को मतलब कोई दाग नहीं लगा, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया। तो उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए अब ये जसविंदर कौर भी वैसे ही काम करेंगी। और जैसा कि आपको पता है कि सबका कार्य करने का अपना अपना ढंग होता है, तो गोकुल ने जैसा अपना काम करके दिखाया है,
तो अब हम चाहते हैं कि सारी टीम भी उसकी वैसी बने, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब उसकी टीम मजबूत होगी, उसके साथ काम करने वाले होंगे, अगर आप टीम मजबूत देते हैं तो आप जो सिरसा का स्वरूप है वो 6 महीनों के अंदर अंदर देख लेना कितना बदल जाएगा। ऐसा मुझे विश्वास है। जितना काम पड़ा है करने वाला, अभी पिछले दिनों भ्रष्टाचार की कितनी जो चीज़ें थी वो सामने आई, जैसे स्वीपर्स की जो भर्ती थी, और जो उसमें गलियों के जैसे टेंडर पास हुए, गलियां बनी हुई दिखाई थी, जबकि गलियों की पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन गलियां नहीं, धरातल पे गलियां है ही नहीं। पेपर सारा पेपर वर्क की था। और उसके बावजूद देखो, ये सीवर का जो पानी है गलियों में खड़ा हुए लोगों की, हमारे पास व्हाट्सएप करते हैं हमारे पास कि हमारी गली का ये हाल है, सीवर का पानी इतना फ्लो कर रहा है, पूरी रोड पे ही फ्लो कर रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि लोग कितने तंग आ चुके हैं। हमारे पास किसी मंदिर की गली वाला कोई आया था, उन्होंने हमें दिखाया कि ये देखो सीवर का पानी कैसे फ्लो कर रहा है हमारी गली में। लोग जब गुरुद्वारे जाते हैं तो अपने पैर धो के अंदर जाते हैं और कहते हैं ये पहला मंदिर है जिसमें लोग सीवर वाले पानी से निकलकर मंदिर में आते हैं। तो इतनी दुर्दशा शहर की हुई पड़ी है जिसको बयान करना ही मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप टीम अच्छी चुनते हैं तो आप खुद अपना शहर का सुधार देखेंगे। बाकी क्या कुछ अपील आप शहरवासियों से करना मैं चाहेंगे? शहरवासियों से यही अपील करूंगी कि पहली बार जो अध्यक्ष का आपको, जनता को ये मौका मिला है, आप इसे चुके नहीं, क्योंकि ये पहला मौका है जब आपको अध्यक्ष चुनने का मौका मिल रहा है। तो इसमें हमारी कैंडिडेट जो है कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है वो है जसविंदर कौर, जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। और इसको जिताकर आप अपने हाथ भी और जसविंदर कौर के भी और साथ गोकुल के भी हाथ मजबूत करें ताकि अपने शहर का सुधार हो सके। बाकी जो वार्डों में भी जो है पार्षद हैं वो खड़े किए गए हैं, काफ़ी जो है पार्षद हैं, क्योंकि कांग्रेस है वो सिब्बल पे चुनाव नगर पार्षद का नहीं लड़ रही है, तो उस लिहाज से काफ़ी जो है चुनाव निशान है वो अलग अलग है। कहीं ना कहीं जो वार्डों में जो लोग हैं आपके समर्थित जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यानी कि जो कांग्रेस का निशान नहीं है, तो उससे भटक तो नहीं जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आगे भी एक बार जब सुखविंदर कौर गिल प्रधान थी तब भी हमारा कार का ही निशान था। उसमें से ऐसा है कि 28 तो कार के निशान वाले हैं, 3 किसी न किसी कारणवश उनको कार का निशान नहीं मिल सका, तो उनको 3 को साइकिल का मिला है। तो आप जो अपना एमसी का जो वोट है वो तो आप कार के निशान पर मोहर लगाएं और साइकिल के निशान पे, और जो प्रधान का वोट है वो हाथ के निशान पर लगाकर उनको सफल बनाए। हमने जो भी एमसी के कैंडिडेट्स उतारे हैं बड़े ही मजबूत, पढ़े लिखे और कर्मठ और ईमानदार हैं। हमने बड़ा ध्यान सूझबूझ से ये जो कैंडिडेट उतारे हैं, और मुझे लगता है ये आपका बहुत साथ देंगे। अगर आप इनको मौका देंगे तो आपको इनसे कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और गोकुल के हाथ भी, ये टीम मजबूत होगी तो गोकुल मजबूत होगा। फिर उसमें मतलब साहस आता है कि मैं काम करूं, मेरे साथ इतनी बड़ी टीम है, बड़ी अच्छी टीम है, लेबोरियस होनी चाहिए। तो वही बात सारी टीम में है। क्योंकि ज़्यादातर जो मामले हैं, खास करके अगर शहर की बात करें तो नगर परिषद से संबंधित ही मामले आते हैं, चाहे सड़कों की बात करें, सीवरेज की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, ज़्यादातर काम है वो नगर परिषद के अंतर्गत ही होते हैं। चाहे प्रॉपर्टी टैक्स भरने की बात करें, चाहे और कुछ टैक्स की बात करें, चाहे एनडीसी लेने का जो मामला है, तो ज़्यादातर मामले हैं, यानी कि शहर में 90% मामले हैं वो अकेला कमेटी या नई नगर परिषद के अंतर्गत ही आते हैं। तो नगर परिषद की एक खास भूमिका है वो रहती है। नगर परिषद की तो खास भूमिका है ही, क्योंकि नगर परिषद का जो चेयरमैन होता है वो शहर का राजा होता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शहर की स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसी होगी। तो इसीलिए हमने बहुत ही बड़ी सोच के ये कैंडिडेट उतारी है, ताकि पढ़ी लिखी भी है और सारे शहर का जो भी कोई समस्या है उसको दूर करने में सबकी सहायता करे। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ सुनीता सेतिया हैं, वो जुड़ी थी, जिन्होंने अपील की है। यहाँ पर जो नगर परिषद में जो चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रही हैं जसविंदर कौर, जिनका कि कांग्रेस का जो निशान है, कांग्रेस है वो सिब्बल पर लड़ रही है, हाथ का निशान है। बाकी जो अलग अलग जो वार्डों में जो पार्षद चुने गए हैं उनको लेकर के भी जो एक जो टीम है वो तैयार की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।